आज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो आज हम छपरा के सबसे बड़े डॉक्टर जयंत कुमार सिंह के पास हम आए हैं, जो पहले मैं वीडियो भी चलाया था कि बिना जांच के इलाज यही डॉक्टर साहब करते हैं। जो तो आज डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि आज है हेपेटाइटिस वर्ल्ड डे। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब कैसे हैं? नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक लीवर की बीमारी कहा जाता है, जिसमें कि सूजन हो जाती है और कई कारणों से ये हो तो सकता है। डॉक्टर साहब जो लीवर फैटी इसी को बोला जाता है क्या? फैटी लीवर भी एक पार्ट है जिसमें कि हेपेटाइटिस होने का संभावना रहता है। अच्छा। और मेनली हेपेटाइटिस में जो है एक नॉन टॉक्सिक होते हैं और टॉक्सिक हेपेटाइटिस, इसके अलावा इन्फेक्टिव जिसमें कि वायरल हेपेटाइटिस इसको बोला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर हेपेटाइटिस जो है इसका इलाज है कि नहीं प्रॉपर? इसका इलाज है और हेपेटाइटिस किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है, अच्छा। उसके हिसाब से हम लोग उसका इलाज करते अच्छा, ये होने का कारण क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? हैं। हेपेटाइटिस जहाँ तक बताया जाता है, जिसमें कि एक तो टॉक्सिन किसी तरह का बॉडी में जाए, जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा। उनमें हो जाता है। किसी को बहुत अगर ओबीज आदमी है और वो फैटी लीवर है तो उनको भी नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है। देखिए डॉक्टर साहब कितना बड़ी बात बोले। जो भी मेरे भाई छपरा के हैं, खैर बिहार में दारू बंद है लेकिन मिल ही जाता है। तो जो अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उनको ये बीमारी ज्यादा खतरा है, उनको हो सकता है। कितना बड़ी बात बोले डॉक्टर साहब। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब के बात से कितना सहमत है। और डॉक्टर साहब इसमें क्या क्या कारण है? और इसमें इन्फेक्टिव जो हेपेटाइटिस होता है, मेनली वो वायरल हेपेटाइटिस होता है, जिसमें 5 प्रकार के होते हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। अच्छा, वायरल मतलब ये सीजन होता है क्या डॉक्टर साहब इसका? जो वायरस होते हैं उसमें अलग अलग तरह के वायरस होते हैं, जिसमें जैसे कि बी और सी है, वो डीएनए वायरस से होता है और उसका कंटामिनेशन अलग होता है, जैसे कि वो ब्लड से जा सकता है, बॉडी के फ्लूइड से जा सकता है, और जो ड्रग एब्यूज़र होते हैं, जो सिरिंज वगैरह शेयर करते हैं, अच्छा। उनसे हो सकता है। और हेपेटाइटिस ए और ई जो है मेनली वाटर और कंटामिनेशन फूड से। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये जेनेटिक बीमारी है क्या? नहीं, ये जेनेटिक बीमारी तो नहीं होता है, इसमें ये जो काउज बताया गया है उसी के एक्सपोजर के चलते होता अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसके मतलब क्या मतलब इलाज है, और क्या इसमें मतलब नहीं खाना चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए इसमें? है। प्रिकॉशन में जैसे कि फैटी लीवर के चलते रहा है तो हमें खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। कम तेल मसाला ये सब का सेवन करना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए, उससे आप बच सकते हैं। फिर अगर कोई अल्कोहल लेते हैं तो या तो ना लें, अगर लेते भी हैं तो बहुत कम लिमिट में लें, ताकि वो आपके लीवर को डैमेज ना करे। और अगर कंटामिनेशन की बात करें तो उसमें हाइजीन आपका मेंटेन करके रहना होता है और खान पान सही रखना होता है। बाहर की चीज़ों को खाने से बचे, अभी बरसात का टाइम है तो और भी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन का चांसेस है, तो उसमें हेपेटाइटिस ए और ई उन लोगों को ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी देखा जाता है मतलब हर जगह, हर गांव हर घर में जैसे पेट निकल आता है, जो मोटा तौन बोले, मतलब उसको क्या बोले, तो जो भी बोले पेट लगभग सबका निकल आता है। तो क्या वो लीवर फैटी की वजह से पेट निकलता है क्या? पेट निकलने का मतलब लीवर फैटी से ही शुरुआत होता है? हाँ, अगर किसी का पेट निकला हुआ है तो हाँ। इसमें हम बता सकते हैं कि एक तो सबक्यूटेनियस फैट होता है, हाँ। और उससे ज़्यादा डेंजरस हमारे बॉडी के अंदर जो विसरल फैट होता है, वो हाँ। हमारे लिए बहुत ही खतरे का घंटी है। उससे किसी को डायबिटीज़ हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, तो वो सब इस चीज़ को बदला। सर कैसे इसको मतलब खत्म किया जा सकता है? इसके लिए तो फिट रहना पड़ेगा और खान पान में अपना ध्यान देना होगा। अच्छा, अर्ली ये जो बीमारी है इसका क्या मतलब लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा, जैसे शुगर थायराइड का, या इसका सही होने पे मतलब ठीक हो जाता है? इसमें जो इन्फेक्टिव काउज है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी हैं, उनका हम्म। थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि वो आगे चल के अगर नहीं इलाज किया गया प्रॉपर तो वो लीवर कैंसर में बदल सकता है। अच्छा, लिवर कैंसर इतना बड़ी मतलब ये बीमारी में बदल सकता है? जी, हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा क्रोनिक समय तक रहे तो वो लीवर कैंसर बन सकता है। अच्छा, इसका लक्षण क्या होता है? हेपेटाइटिस के लक्षण में आपको अ, एक तो जीआई सिम्टम जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग होंगे, पेट में दर्द होगा राइट अपर क्वाड्रेंट की तरफ, उसके बाद से जॉन्डिस होते हैं, खाना अच्छा नहीं अच्छा, लगेगा। जॉन्डिस में मतलब ये आता है? बिल्कुल, हेपेटाइटिस में जॉन्डिस एक प्रमुख लक्षण है जो कि अच्छा। होता है, और
इसमें आँख पीला हो जाएगा, पेशाब आपका पीला होगा, भूख नहीं लगेगी, हमेशा पेट में दर्द होता रहेगा, आदमी को काफ़ी वीकनेस फील होता है, ये सब लक्षण अच्छा, है। इससे चेस्ट में भी दर्द हो सकता है क्या डॉक्टर साहब? लीवर पेट के अपर पार्ट में होता है, तो कभी अच्छा। कभी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की वजह से राइट लोअर साइड में चेस्ट में पेन हो सकता है, रेडिएट कर सकता है। अच्छा, आज हेपेटाइटिस डे है डॉक्टर साहब, क्या कहिएगा जो हमारे जो बिहार के बिहार वासी या छपरा वासी वीडियो देख रहे हैं, क्या कहिएगा डॉक्टर साहब? इसमें लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। एक तो खान पान अपना सही रखना है, कॉन्टामिनेशन फूड और वाटर से बचने की ज़रूरत है, और इसके बाद जो ब्लड और ब्लड के फ्लूइड्स, बॉडी के फ्लूइड्स से जो कॉन्टामिनेशन होते हैं, उसमें आप कहीं भी अगर ब्लड चढ़ता है तो उसके पहले उसकी जांच होनी चाहिए, और प्रोटेक्टिव जो है अपना ये करना पड़ेगा। सर डॉक्टर साहब, जिसको लिवर फैटी हो जाए तो इसमें कौन सा जांच होता है? एक तो एलएफटी नॉर्मल लिवर के लिए लिवर फंक्शन जांच होता है एलएफटी, लेकिन इसमें प्रॉपर क्या जांच होता है? लीवर में आपका लिवर फंक्शन टेस्ट जो आता है, उसमें हम लोग कोलेस्ट्रॉल अच्छा, का लेवल देखते उससे हैं। पता चल जाता है? उसके बाद एलएफटी मतलब जांच अगर करवाते हैं फिर तो वो इससे पता लिवर फैटी का वो इससे पता चल जाता है? उसमें लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं, हाँ। जैसे एसजीपीटी है, सीओपी है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, गामा जीजीटी है, ये सारे का लेवल बढ़ा रहता है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, छपरा में इसका जांच प्रॉपर है कि नहीं? बिल्कुल इसका जांच है। आप तो एक पहले क्लिनिकली उसको हाँ। एग्जामिन कर सकते हैं, पेशेंट के क्या लक्षण हैं उसके अच्छा। बेसिस पे, और लैब मेथड से भी हम लोग इसको डायग्नोसिस बना सकते हैं। अच्छा, ये लंबा बीमारी चलता है मतलब कितना दिन में आप लोग कवर कर लेते हैं, जिसको मतलब काफी दिन से है, पता नहीं है और इधर उधर भटक रहे हैं और इधर इलाज उसका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है जो बीमारी है, तो मतलब वैसा बीमारी अगर केस बिगड़ जाए तो कितना दिन में आप लोग करते हैं? इसमें डिपेंड करता है कि उसको हेपेटाइटिस किस तरह का है, अच्छा। उसके हिसाब से। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस जैसा लक्षण है, हेपेटाइटिस बी और सी है, तो उसमें 6 महीने से 7 साल भर की दवा चलती है। अगर हेपेटाइटिस ए और ई है तो वो सेल्फ रिकवर कर जाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में मरीज ठीक होकर के पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, तब से यहाँ पे आइएगा टेबल पे तो नज़र इनके पर्ची पर रखिएगा, सभी डॉक्टरों से इनका पर्ची का साइज छोटा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि दवा भी कम लिखते हैं, जांच भी कम लिखते हैं। कभी भी आइएगा, ये नॉर्मली है कि टेबल पर आइएगा तो डॉक्टर साहब का जो पर्ची है देख सकते हैं बहुत छोटा होता है और डॉक्टरों का मुकाबले, इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब का उपाधि देते हैं कि हम लोग के गरीबों का मसीहा सही में है तो डॉक्टर जयंत कुमार सिंह है। और छपरा को जिनका मतलब इलाज पैसा के अभाव में दर दर भटकते हैं और इलाज उनका ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसमें हमारे डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टरों को भगवान का दर्जा ऐसे में भी दिया जाता है, लेकिन सही में अगर कोई छपरा में डॉक्टर है तो हमारे डॉक्टर साहब जयंत कुमार सिंह भगवान है, सही में छपरा में भगवान बन के आए हैं और गरीबों का यहाँ से इलाज कर रहे हैं। तो बाकी आप एक डॉक्टर साहब के लिए प्यारा सा कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिनको जानकारी ना हो वो डॉक्टर साहब से हम बीच बीच में जो भी बीमारी होगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात है, छपरा जिला से जो भी कोई आता है या कहीं और से भी आता है पूरे बिहार से, मंगलवार पर महीना का मतलब शुरुआत जब महीना स्टार्ट होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पहला मंगलवार मतलब पहला मंगलवार को अगर आते हैं तो डॉक्टर साहब बिना फी का मतलब फ्री में इलाज करते हैं। बाकी गरीबों के लिए हरदम डॉक्टर साहब खड़े रहते हैं और साधारण फीस है, और डॉक्टर मतलब इनसे 3-4 गुना ज्यादा फीस है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब का 9 का फीस है और उस फीस में मतलब इलाज प्रोफर करते हैं। और डॉक्टर साहब एक बार बताइए अपने यहाँ क्या क्या चीज़ का इलाज होता है? मैं एज ए फिजिशियन यहाँ पर इलाज करता हूँ। इसमें आपको जैसे कि थायराइड है, माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेट से संबंधी किसी को बीमारी है तो उसको दिखा सकते हैं, किडनी की बीमारी है डॉक्टर तो। साहब अगले वीडियो में हम लोग जानकारी दिए हैं लोगों को कि आप शुगर के मतलब छपरा के इकलौते स्पेशलिस्ट हम लोग बोले कि शुगर को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का आप काम करते हैं, आपके इलाज में मैं पेशेंट से भी बात किया हूँ। मतलब शुगर में ऐसा कौन सा आप मतलब एक जादू लेकर के आए हैं कि मतलब शुगर को उखाड़ कर फेंकने का काम कर रहे हैं? पहला वाला देखने को मिल रहा है कि जयंत कुमार सिंह शुगर स्पेशलिस्ट है। शुगर बहुत ही ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है आज के डेट में। लोगों का खान पान, रहन सहन इसके चलते बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 3-4 बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें एक तो है कि अपने डाइट को कंट्रोल करना है, लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, और इसके बाद थोड़ा बहुत दवाइयों पे फोकस करना है।
ये चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे शुगर का लाइफ, जैसे थायराइड का लाइफ टाइम दवा चलता है, क्या शुगर का भी लाइफ टाइम चलता है क्या? शुगर का दवा एक हद तक चलता है, जो कि पेशेंट को कंट्रोल कर सकता है। उस लेवल तक हम लोग दवा देते हैं। उसके बाद से पेशेंट अगर अपने खान-पान और सेहत का ध्यान रखे तो दवा को कम किया जा सकता अच्छा जैसे 500 mg 1000 mg सुबह शाम जो चलता है दवा, अगर डॉक्टर साहब अगर शुगर लेवल बराबर हो जाए तो फास्टिंग और अनफास्टिंग में तो क्या दवा मतलब बंद बिल्कुल हो जाता है क्या कुछ दिन के लिए, फिर बीच बीच में चेक करें जैसे लेवल बढ़े तो फिर स्टार्ट, ऐसे कुछ होता है क्या? है। बिल्कुल, अभी ऐसी कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आ रही हैं मार्केट में, जो कि हफ्ते में हम लोग एक दवा भी देते हैं, उससे भी अच्छा कंट्रोल रहता है। अगर पेशेंट अपना खान-पान कंट्रोल रखे तो एक एक दवा से भी उनका कंट्रोल हो सकता है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब के बात से आप कितना सहमत हैं? एक प्यारा सा कमेंट डॉक्टर साहब के लिए करिए। कैसे सारण जिला के लिए भगवान बन के आए हैं, कैसे हम पहले भी वीडियो चलाए हैं और डॉक्टर साहब के लिए आप लोग देखे थे कि सब लोग यहाँ पे मतलब आकर अपना इलाज करा करके और ठीक होकर के जा रहे हैं। उनका मेन है कि अपना इलाज यहाँ पे जो रोग है उसका यहाँ पे इलाज होता है सही से, मतलब ये नहीं है कि रोग कुछ और है, कुछ और का जांच करा रहे हैं बिल के चक्कर में, मतलब पेशेंट को मतलब बिगाड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें और पूरे बिहार के कोना तक पहुंचाएं कि हमारे छपरा में एक ऐसे डॉक्टर हैं आज इस कलयुग में भी भगवान बन करके आए हैं। जय हिंद।